मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सलाम, सत श्री अकाल, जय संविधान, जय भारत। फिर एक सच्चाई के साथ आप लोगों के सामने में है। हाउ योर डेस्टिनी चेंज योर टाइम। आपका प्रारब्ध आपके भाग्य को कैसे बदलता है, ये चीज जीवन में सोचना बहुत जरूरी है। हाउ योर डेस्टिनी चेंज योर टाइम। आपका प्रारब्ध जो है, आप उसको कैसे बदलें। हाउ चेंज योर डेस्टिनी बहुत जरूरी है। अगर आपको जीवन में तरक्की करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो मित्रों अपनी डेस्टिनी को चेंज कीजिए। एक छोटी सी कहानी आप सुनेंगे, जरा इस कहानी पे गौर करें। एक डॉक्टर साहब थे, ये सामने की बात है। तो उनके यहां क्या हुआ, कोई काम करने वाली एक बाई आया करती थी। तो उसके 2 बच्चे थे, बाई के काम करती थी बेचारी। मगर ये डॉक्टर साहब को अपने पैसे का और इन सब चीज़ों का बड़ा घमंड था। इनकी औरत भी उसी तरह से थोड़ा बहुत घमंडी थी, क्योंकि पैसा बहुत था। बाई एक दिन रोते हुए आई, 7 साल पुरानी बाई थी वो। रोते हुए आई, सर डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को ऐसी ऐसी बहुत ही कोई बड़ी बीमारी थी, जिसे कुछ एलिथीमिया का नाम था, जिसमें ब्लड को चढ़ाना पड़ता है, ऐसी बीमारी थी। रो के बोल रही थी, उसमें बहुत पैसा लगता है, एलिथीमिया में ब्लड चेंज करना पड़ता है, कि हमें पैसा चाहिए, मेरे बच्चे का इलाज कर दीजिए। आप तो डॉक्टर हैं और आप उसी डिपार्टमेंट डॉक्टर हैं जहाँ पर यह इलाज हो सकता है। उन डॉक्टरों ने अपना पैसा ना बर्बाद हो ना करते हुए उसको यूं ही करते हुए बच्चे का इलाज नहीं किया। अंत में वो बच्चा खत्म हो गया। कुछ ही समय की बात थी, 3 साल बाद इन डॉक्टर साहब के यहाँ भी एक बच्चे ने जन्म लिया। और बाय फैक्ट ये देखी हुई चीज है, आज बता रहा हूं, आप यकीन करो, मैंने देखा है और तमाम कहानियां आपने जिंदगी में देखी होंगी। वो बच्चा 3 साल का हुआ, बहुत बीमार था, उसका चेकअप हुआ, डॉक्टर साहब बच्चे को भी एलिथीमिया ही की बीमारी थी। और उसका कितना भी ट्रीटमेंट, कितना भी पैसा इन्होंने लगाया, इतने बड़े थे जिनकी कमाई थी, हालांकि वो गवर्नमेंट डॉक्टर थे, उनका बाद में रिटायरमेंट भी हो गया और पैसा भी गया, और आखिर में बच्चा 21 साल का होने के बाद उसकी डेथ हो गई। मित्रों, जो डेस्टिनी है वो घूम के आपके पास आती है, आप नोट कर लो। और भी एक चीज आपको बता रहा हूं, यह भी सत्य है, मेरी देखी हुई कहानी आपको बता रहा हूं। हमारे पड़ोस में जहां हम रहने वाले हैं, ये बात हम सूरत की बोल रहे हैं। सूरत में जब हम थे, मेरी उम्र उसमें कुछ 21 साल की थी, 21 साल की। तो मैं तो भटक रहा था, मगर एजुकेटेड था, घर से निकला था, 15 साल वो 10वीं करके निकला था, 12th बाहर किया, ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया, फिर लॉ ज्वाइन किया कानपुर यूनिवर्सिटी में, जॉब लग गया था, जो कि मैंने फिर पूरा नहीं कर पाया। मगर मैंने सूरत में देखा, मेरे बाजू में थे एक व्यक्ति थे, बेचारा उनका पाला हुआ एक कुत्ता था, डॉग था। क्या उनको हुआ कि जब भी वो घर पे आता तो उसको मारते थे। एक दिन तो ऐसा उसको मारा, उसकी एक टांग ही टूट गई थी। मैंने देखा, बेचारा लेंगड़ा लेंगड़ा के चलता था। यकीन मानो आप, कुछ समय के बाद देखा उनके घर में जो उनका सबसे छोटा बेटा था, उसको पैर में पैरालिसिस हुआ। आज भी वो करीब करीब 22 साल 23 साल का हुआ होगा। मैं गया था सूरत, मैंने देखा वहां कि उसका पैरालिसिस ठीक होने की स्टेज पे नहीं है। वो किया हुआ प्रारब्ध, जो की हुई आपकी जो डेस्टिनी है, वो आपके साथ चलती है और आपके समय को परिवर्तित करती है। मित्रों, बहुत सी ऐसी कहानियां हैं, मैंने छोटे पे सुना हुआ है, अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना है, आप ऐसे हो वैसे हो, जाओ। ये चीज इसलिए सुनना, इस पे ध्यान करना मेरे मित्रों। घरों में सुना होगा, कभी झगड़े होते हैं या गांव में होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं जाओ तुम्हारा खानदान बर्बाद हो जाए, तुम्हारा खाना खराब हो जाए। अगर आपने किसी गरीब को, असहाय को सताया और उसकी हाय आपके साथ चलती है,
ये आपकी क्या है? ये आपके प्रारब्ध है, आपकी डेस्टिनी है। आपके साथ पिछले जन्मों से आपके बाप दादाओं के द्वारा किया हुआ प्रारब्ध भी आपके साथ जुड़ जाता है, जो आपके समय को खराब कर देता है। ये चीजों को आप बिल्कुल सत्य मान लें। कभी भी अच्छा करें, अच्छा सोचें। आपसे हो सकता है तो किसी की मदद करें, नहीं कुछ कर सकते हैं तो उसको सही सलाह दें, नहीं मानता है तो चुपचाप, ना दोस्ती ना बैर, आप चलते रहें। आप अपनी डेस्टिनी को, अपने कर्मों को खराब ना करें, क्योंकि उस डेस्टिनी के साथ में, प्रारब्ध के साथ में बहुत सी बद्दुआएं, बहुत सी हाय, बहुत सी पिछले प्रारब्ध जो खानदानों के चले आ रहे हैं, वो सब आपके साथ चलेंगी। वो 3-3, 7-7 पीढ़ियों तक बदला लेती हैं। ये स्पिरिचुअलिटी की चीजें हैं, ये स्पिरिचुअल है, ये आध्यात्मिक है, ये साइंस, स्पिरिचुअलिटी का साइंस सबसे बड़ा साइंस है। आप इन चीजों को समझें। मेरा यही कहने का मतलब है। मैं बार बार बोलूंगा अपने दर्शकों को, अगर मेरा कोई भी दर्शक, मेरा कोई भी श्रोता, मेरा कोई भी मित्र अगर कोई भी अच्छी चीज को अगर समझ ले, क्योंकि ये जीवन की साक्षात मिसाल है, जो इतनी मैंने पढ़ा, मैंने देखा, मैंने सोचा, बूढ़े मुझे सुना, और खुद स्वयं भुक्तभोगी हूं। इस एज में एकदम मस्त हूं, क्योंकि मेरी डेस्टिनी मेरे साथ चल रही है, या पिछली चल रही थी, उसका मैंने नतीजा भोगा। 15 साल की उम्र से परिवार से बाहर है। माँ गुजर गई थी जब मैं 2.5 साल का था। मगर आज की बनाई हमारी डेस्टिनी, जो अभी इस उम्र में भी हम चल रहे हैं, कोई मेरे साथ नहीं है, सब हैं और कोई नहीं है। सोचो, ऐसा भी होता है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। मगर मेरे साथ मेरी डेस्टिनी, मेरे कर्म, मेरा लक, मेरा भाग, जो मैं सोचता हूँ, समझता हूँ, वो चल रहा है। ऐसे ही चलूंगा, आखिर तक चलूंगा मैं, क्योंकि मुझे ये चीज समझ में आ गई है। तो आप अपनी डेस्टिनी, आप प्रारब्ध, आप अच्छा करेंगे तो आपके बच्चों पे आएगा। आप दूसरे के बच्चों की हेल्प करेगा तो आपके बच्चों की भी कोई हेल्प करेगा। आप दूसरों का साथ देंगे तो आपका भी कोई साथ देगा। आप दुआएं लेंगे तो दुआएं आपके बच्चों पे भी जाएंगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरा कहने का मतलब है कि ये चीज ध्यान दें। हाउ योर डेस्टिनी चेंज योर टाइम। आपकी डेस्टिनी आपके समय को बदल देती है, आपके प्रारब्ध आपके समय को बदल देते हैं। अच्छा करें, अच्छा सोचे, अच्छी चीजों को, अभी अगर कुछ खराब साथ में चल रहा, आप बुरा वक्त झेल रहे हैं, बुरा वक्त चलता आ रहा है, तो आप उसको अब संभालें। आपके आने वाली पीढ़ी, आपकी औलादों को वो बुरा वक्त नहीं झेलना पड़ेगा और आप एक दिन जीत जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं और ये सच्चा अंश आप लोगों को समर्पित है। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक छोटा सा कमेंट छोड़ें। जय हिंद, जय भारत।